अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद ज़ैन अरशद। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो भी इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं कमीशन ऑफिसर की जॉब के लिए। तो वो कैंडिडेट जो कि उस टेस्ट को पास करके आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो उन्हें बार बार आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर आप टेस्ट के अंदर अपीयर होना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हो सकता है कि आप में इसको भी इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए। स्टूडेंट, इस पर हम आपके लिए साथ एक पहले वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट वो क्या है। सो स्टूडेंट, वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो आता है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट ईयर से हम किस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस। स्टूडेंट, याद रखना है डिस्टेंस जो है लाइट ईयर के अंदर भी कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है, एट व्हाट एंगल इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जीरो, कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसी भी दो वेक्टर्स का कौन से पॉइंट पे आके या कौन से एंगल पे आके जीरो होता है। तो स्टूडेंट, आपने याद रखना है जब भी आपका एंगल दो वेक्टर्स का आपस में 90 डिग्री होगा तो आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वो उसका वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। स्टूडेंट, आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये जितने भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे कैंडिडेट जो पास करके आए हैं टेस्ट को, उनको जो ये क्वेश्चन रिपीट किए गए थे। तो इस वीडियो को अपने गौर से देखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाए। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है, वो आपके पास आ जाता है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन। आपने जो ब्लैंक गिवन है अपने इसको फिल करना है विद द अप्रोप्रिएट आंसर। आपने यहाँ पर एडजेक्टिव चूज करना है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो स्टूडेंट, आपने याद रखना है एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, उसकी तारीफ भी हो सकती है, उसकी बुराई भी है, कुछ भी उसके बारे में बताए। यहाँ पर मेरे पास प्रोनाउन क्या है, शी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि हमारे शी के बारे में हमें क्या बता रहा है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ब्रिलियंट। वो बता रहा है कि शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो एक काबिल लड़के स्टूडेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ जाता है, एट व्हाट एंगल इज द मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम। कौन से एंगल पे जाके एंगल जो होता है ए बिटवीन ए बी और एरिया वेक्टर के दरमियान जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो स्टूडेंट, आपने याद रखना है अब आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे जाकर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है, व्हेन द एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब स्टूडेंट, यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है पैरेलल की। तो आपने याद रखना है पैरेलल जब होता है कि जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम हो, बिल्कुल सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे तो स्टूडेंट वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल। अब परपेंडिकुलर क्या होते हैं कि अगर आपका लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो आपका एरिया वेक्टर इस तरह है, तो स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपका कब आपका जब एरिया वेक्टर पर पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट आएगा, तो स्टूडेंट ने याद रखना है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर परपेंडिकुलर होगा तो स्टूडेंट वो मिनिमम होगा। आपने इसका ऑपोजिट ये क्वेश्चन भी याद रखना है, आपको ये रिपीट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए LT-1। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके PAF के टेस्ट के अंदर आता है कि आपको जंबल वर्ड दिए जाते हैं, जंबल स्पेलिंग दिए जाते हैं, आपने उसमें से करेक्ट स्पेलिंग जो है वो चूज करने होते हैं। तो स्टूडेंट, आपको नेसेसरी के स्पेलिंग्स दिए गए हैं, आपने करेक्ट स्पेलिंग चूज करने हैं। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर डबल एस आ रहा है, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका सिंगल एस यूज हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने ई यूज कर लिया, तो आपने बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग चूज करने जो कि आपके पास NECESSARY आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ 60 वोल्ट बल्ब ऑपरेटिंग एट 120 वोल्ट, कि रेजिस्टेंस कितनी होगी एक 60 वोल्ट बल्ब की जो कि ऑपरेट कर रहा हो किस पे, 120 वोल्ट पे। स्टूडेंट, रेजिस्टेंस क्या होती है। तो स्टूडेंट, आपने याद रखना है रेजिस्टेंस होती है आपकी कोई भी रुकावट या कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम जो कि आपके फ्लो ऑफ करंट को स्टॉप करे। ये क्या होती है, आपके फ्लो ऑफ करंट को स्टॉप करती है, स्टॉप फ्लो ऑफ करंट। अब वो बता रहा है कि अगर आपका एक 60 वोल्ट का बल्ब है, फॉर एग्जांपल ये आपका 60 वोल्ट का बल्ब है, अगर ये 120 वोल्ट पे वर्क रन करे तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 2240 ओहम। स्टूडेंट, ये जो सिंबल है ये किसका है, ये ओहम का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ जाता है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉलोज अ। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर पाथ, के अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो कि परपेंडिकुलर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के मूव करे
तो उसका स्टेटमेंट क्या हो गया, पाथ, उसका पाथ होगा आपके पास सर्कुलर पाथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ जाता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट जो किसके बराबर होगा, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 1 जूल पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास स्टूडेंट दिया गया है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। स्टूडेंट आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन आया है अपने चूज करना है कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सी इन तमाम गिवन जो आपको गिवन की गई है, इन है, ऑन है, एट है, फॉर है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रेपोजिशन जो यहाँ पर सूट करेगी। जो आपको दिया गया ही इज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स से, तो यहाँ पर आपके पास क्या लगेगी, इन लगेगी। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि ये फिजिक्स के अंदर इंटरेस्टेड है, वो फिजिक्स के अंदर दिलचस्पी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ जाता है विच क्वांटिटी हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन, कि कौन सी क्वांटिटी है जिसका ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेन। स्टूडेंट आपने याद रखना है स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसके साथ साथ स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब स्टूडेंट एस्केप वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जैसे कि नाम से शो है कि वो वेलोसिटी या कोई भी चीज़ को वो स्पीड जो उसको रिक्वायर हो अर्थ की ग्रेविटेशन से आउट होने के लिए। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, इसकी यहाँ तक ग्रेविटेशन है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड का होती है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है चीज़ों को। तो किसी भी चीज़ को अगर हमने अर्थ से यहाँ से थ्रो करना है, अर्थ से बाहर भेजना है, तो हमें अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करके उसको एक एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि इस वेलोसिटी से अगर वो मूव करे तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन से निकल के स्पेस में चला जाएगा और उस पर अर्थ की ग्रेविटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अल्फा इज इक्वल टू ई ए और इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ जाता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट आपको एक फिल इन द ब्लैंक दे दी गई है जिसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इस ब्लैंक को फिल करना है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अली गोज। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, गोज। क्यों स्टूडेंट यहाँ पर गोज आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अली गोज टू कॉलेज एवरी डे। ये आपके पास टेंस कौन सा है, ये आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम क्या यूज करते हैं, वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस का इजाफा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 17 आ जाता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हेनरी। के इंडक्टेंस को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, हेनरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आ जाता है ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो स्टूडेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने इसको अच्छी तरह देखना है कि ट्रांसफार्मर जो है आपका म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है, डेंसिटी को किस में कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आपके कोर एमसीक्यूज पता होना चाहिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास ओवर वॉल्यूम के। और मास किसके बराबर होता है, मास हमारे पास एसआई यूनिट केजी होता है और वॉल्यूम का हमारे पास होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास क्या यूनिट आ गया, ऐसे यूनिट आ गया डेंसिटी का। तो डेंसिटी का स्टूडेंट हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट आप फॉर्मूले से इस तरह आप इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं, तो आपको ये ट्रिक भी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड। तो स्टूडेंट आपको एक वर्ड दे दिया गया है, आपने इसका सिमिलर वर्ड यानी कि जिसका मीनिंग सेम हो आपने वो वर्ड बताना है ताकि आपका वो क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। इस तरह अगर कोई एंटोनिम हो जाएगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट है, बिल्कुल उससे ऑपोजिट जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, एंटोनिम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वर्ड दे दिया गया है रैपिड, तो रैपिड का सिनोनिम हमारे पास क्या आ जाएगा, फास्ट, क्योंकि रैपिड का मतलब भी होता है जल्दी और फास्ट का मतलब भी क्या होता है, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है ओहम लॉ इज। तो स्टूडेंट आपने ओहम लॉ बताना है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए वी इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पर आई हमारे पास क्या है, करंट, और आर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस हम किस में कैलकुलेट करते हैं, ओहम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है इंडक्टिव रिएक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए XL। XL से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है द मीडियम यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड। आपके ये दो प्लेट्स है कैपेसिटर की, इसके दरमियान एक मीडियम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट वो मीडियम को हम क्या कहते हैं, तो आपने याद रखना है उस मीडियम को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है चूज द करेक्ट टेंस। स्टूडेंट आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है और एक इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दे दी गई है जिसको हमने फिल करना है करेक्ट सेंटेंस के साथ है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं शी हर होमवर्क ऑलरेडी, इसका मतलब कि यहाँ पर उस काम की बात हो रही है जो पहले से हो चुका है
और जहाँ पर स्टूडेंट आपका काम पहले हो चुका होता है वो आपके पास कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट अब आपने पता चल गया कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कौन कौन से आपके पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज और हैव। उसके साथ हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए, हैज कंप्लीटेड। स्टूडेंट इस तरह आपने खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, विच वन डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। आपको ट्रांसफार्मर दे दिया गया है, रेडियो ट्यूनिंग सर्किट दे दिया गया है, माइक्रोवेव कैविटी दे दी गई है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया। आपने बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि रेजोनेंस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन। आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में यूज होती है, ट्रांसफार्मर में यूज होती है, कैपेसिटर में यूज होती है, या किस में यूज होती है। तो स्टूडेंट अपने याद रखना है, आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, चूज द एंटोनिम ऑफ एंशियंट। अब अपने स्टूडेंट यहाँ पर इसका ऑपोजिट चूज करना है कि बिल्कुल जिसका मीनिंग एंशियंट से ऑपोजिट होगा। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, मॉडर्न। एंशियंट हम किसे कहते हैं, एंशियंट हम कहते हैं कदीम को, और मॉडर्न किसे कहते हैं, मॉडर्न हम कहते हैं जदीद को। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होगी। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है, इट विल ऑलवेज बी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास दिया गया है, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज। कि आपके पास जो एक रेडियन होता है वो कितने डिग्रीज के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है, 1 रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 57.3 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। इलेक्ट्रिक करंट को हम किसके थ्रू मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय एमीटर। इसी तरह आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आप वोल्टेज को किसके साथ मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है, वोल्टेज को हम किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर के साथ, और रेजिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, ओहम मीटर के साथ। यहाँ से हम किसको मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को, और वोल्ट मीटर से हम किसको यूज मेजर करते हैं, वोल्टेज को, और एम मीटर से हम किसको मेजर करते हैं, स्टूडेंट करंट को। तो स्टूडेंट अपने तमाम न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह एमसीक्यूज को देख लेना है, आपको इंशाल्लाह इसमें से कई एमसीक्यूज रिपीट किए जाएंगे। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट जो कैंडिडेट पीएएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 की जॉब्स के लिए, उन्हें हम ऑफर करते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसके अंदर स्टूडेंट आपको कंप्लीट आपका जो सिलेबस है उसकी 100% प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसके साथ साथ स्टूडेंट आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वो पीडीएफ नोट्स हैं जो कि कंप्लीट चैप्टर और टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स हैं। तो आपका स्टूडेंट हर टॉपिक जो है वो इसके अंदर कवर आउट किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपने जो नॉलेज रिकॉर्डेड लेक्चर और कंप्लीट पीडीएफ नोट्स गेन किया होगा उसको आप टेस्ट कर सकें कि स्टूडेंट आप कहाँ पर लाइक कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको 24/7 हमारे एडमिन की सपोर्ट हासिल होगी, आपके क्वेरी सेशन होंगे। उसके साथ साथ स्टूडेंट आपको स्टडी मटेरियल भी शेयर किया जाएगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट अगर कोई भी आपका डाउट वगैरह कोई भी आपको इशू आता है तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। स्टूडेंट अब अगर तमाम इन फीचर्स को अवेल करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर 0345048710 पे कॉन्टैक्ट करके हमारे एडमिन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इन तमाम फीचर्स की जो फीस है वो 3200 रुपीज़ ओनली है।